Hello everyone, this is Deepak Joshi, and today we are going to solve another question of GFTPOTD, that is ticket counters. Okay, it is a very easy question. Now, I think all of you have been already gone through the problem statement. The given problem statement is we have given n people from 1 to n which are standing on a queue and they are collecting their tickets for the movie, of course, है ना. लेकिन जो ये टिकट काउंटर है, इट इज़ अ वेरी यूनिक टिकट काउंटर बिकॉज टिकट काउंटर पर क्या होता है कि इनिशियली की स्टार्टिंग में जो रो है उसमें से फर्स्ट के पर्सन्स को टिकट दी जाती है, फिर लास्ट के को दी जाती है, फिर फर्स्ट के, फिर लास्ट के. इस तरीके से हमें बताना है कि आखिरी वह व्यक्ति कौन होगा जिसे टिकट मिलेगी. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिस इज द नंबर ऑफ पीपल वी हैव गिवन वन टिल फ्रॉम 1 to 9. ठीक है, एंड वट वी नीड टू डू हेयर इज हमें यहाँ पे के की वैल्यू 3 दी है. तो इनिशियली हमने स्टार्टिंग के 3 व्यक्तियों को टिकट दी, इट मीन्स ये गए बाय बाय. फिर आखिरी के 3 जो होंगे हम उन्हें टिकट देंगे, तो ये गए बाय. फिर लास्ट के 3 जो हैं उन्हें देंगे, तो लेकिन हमारा लास्ट जो एलिमेंट बचेगा वो 6 बचेगा, तो हमें 6 रिटर्न करना है. ठीक है, तो देखो ये जो प्रोसीजर है ना, ये मुझे हल्का हल्का समझ में आ रहा है इस तरीके से कि मुझे फ्रंट से भी निकालना है और पॉप करना है और बैक से भी पॉप करना है. तो ये जो डबल एंडेड चीज़ें होती हैं ये हम जनरली डी क्यू में करते हैं. मैं अभी एक बेसिक जो मेरे को देख के नज़र आया वो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसे और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे आगे. ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहली बात कि हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, एक हम डी क्यू यूज़ करेंगे. ठीक है, और बस हम डी क्यू यूज़ करेंगे, देन उसके बाद हम काम करते जाएंगे. देखो कैसे करेंगे. एक डी क्यू बना लो जिसका जो इनिशियली जो इंटीजर टाइप की होगी, ऑफ कोर्स, है ना. हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n तक हम जाएंगे और इसमें सारे एलिमेंट्स हम पुश कर देंगे जो कि जो व्यक्ति हमारे कहाँ रखे हैं, जो हमारे लाइन में लगे हुए हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, है ना. ऑफ कोर्स पुश बैक करेंगे, पुश बैक. ओके, तो हमने पुश कर दिया है. नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हम हमारी डी क्यू में वो ऑपरेशंस परफॉर्म करें पॉप करने के, फ्रंट से भी बैक से भी. और ये कब तक होंगे, जब तक हमारा जो साइज है वो एम्प्टी ना हो जाए. नहीं, एम्प्टी नहीं, वो साइज तब तक हमारा 1 ना हो जाए, क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट स्टोर करना है, वो हम रिटर्न कराएंगे. ठीक है, तो हमें ये समझना ध्यान से. मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डी क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 1. तब तक हमें चलाना है. अगर 1 हो गया, ठीक है, तब गेम खत्म हो गया, तब हम नहीं करेंगे. तब हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया लास्ट एलिमेंट जो बचेगा उसको हमें पॉप करवाना है. ठीक है, हम यहाँ पे एक इंट आई इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे. क्योंकि हमें के टाइम्स चलाना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, आई सी पता चलेगा ना. तो मैं यहाँ इस फाइल के ऊपर एक और वाइल लूप लगाता हूँ जिसमें अगेन मैं सेम कंडीशन लिखूंगा, वाइल डी क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 1, एंड साथ में एक और कंडीशन की आई शुड बी लेस देन के. ये तब तक होता रहना चाहिए. अगर ये होगा तो हमें सबसे पहले फ्रंट से पॉप कराना है, तो हम कहेंगे डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट. ठीक है, हम फ्रंट से पॉप करा देंगे, ये हमारा काम हो गया, और साथ में हम आई प्लस प्लस कर देंगे. ठीक है, ये हो गया. ये होते ही हमारा फ्रंट का काम हो जाएगा. ये किस लिए हमने किया, फ्रंट के लिए, है ना. फॉर पॉपिंग फ्रॉम द फ्रंट, हमने फ्रंट से सारे व्यक्तियों को टिकट दे दी है, लेकिन अब हमें बैक से देनी है. तो बैक से देने के लिए वापस हम अपने आई को 0 पे ले आएंगे और हम कहेंगे कि सेम कंडीशन, डी क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन के. अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी क्यू डॉट पॉप बैक कर दो, इस बार पीछे से निकालना एलिमेंट्स को और आई प्लस प्लस कर देना. सिंपल. ये हम करते रहेंगे और ये तब तक करेंगे जब तक डी क्यू डॉट साइज हमारा 1 के बराबर नहीं हो जाता. अब जब वो ये 1 के बराबर हो जाएगा तो हमारे डी क्यू में केवल और केवल कौन सा एलिमेंट बचा होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा. तो हम उसे क्या कहेंगे, डी क्यू डॉट फ्रंट को रिटर्न करा दो. ये हमारा ओवरऑल कोड रहने वाला है जो हम कोड फ्लो फॉलो करेंगे. ठीक है, देखते हैं हमारा रन होता है नहीं होता है. फिर हम बात करेंगे कि हम इसे और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा सबमिट हो गया. ठीक है, थोड़े ये हमारा सबमिट हो गया. ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको. हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डी क्यू क्यू यूज़ करी है, अभी आपको बताया. इंट्यूशन बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़, है ना. इंट्यूशन का तो मतलब यही होता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें आ कैसे रही हैं. ठीक है, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कैसे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नजर आया कि दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं, फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बैक ऑल्सो. तो इसीलिए हमने ये चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट करी. ठीक है, अब इसको हम और इम्प्रूव कैसे. अच्छा, पहले मैं एक कोड समझा देता हूँ. देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने 12th लाइन पे सारे एलिमेंट्स को डी क्यू में पुश कराया. उसके बाद मैंने वाइल लूप में कंडीशन लगाई कि जब तक साइज 1 ना रहे,
ठीक है, तब तक ये लूप चलता रहे, 1 होते ही ब्रेक हो जाए। 1 क्यों भैया? क्योंकि 1 इसलिए क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट रिटर्न कराना है, तो मैं तब तक इसको चलाऊंगा जब तक उसमें लास्ट एलिमेंट नहीं बचता, और लास्ट एलिमेंट को मैं रिटर्न करा दूंगा, सिंपल है ना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंट i इक्वल्स टू 0 वेरिएबल बनाया, जिसमें मैं कि बार बार के तक लूप चला रहा हूँ। एक बार फ्रंट से वाइल लूप चला रहा हूँ, एक बार बैक से। फ्रंट बैक करते करते एलिमेंट छोड़ेंगे, लेकिन लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, उसको हम रिटर्न कराएंगे। ये हमारी यहाँ पे अप्रोच थी। इसको सुधारा कैसे जा सकता है? देखो, कुछ चीजें हैं जो हम नॉर्मली बिना स्पेस ऑक्यूपाई, यहाँ पे देखो हमारा स्पेस ओ ऑफ एन जा रहा है, और यहाँ पे अगर मान लो जो हमारा वाइल लूप है वो भी हमारा लगभग लगभग एन स्क्वायर तो जाएगा ही, है ना। तो स्पेस भी ओ ऑफ एन जा रहा है, इसको स्पेस कम कर सकते हैं हम। ठीक है, देखो कैसे। अब मैं क्या करूं, सबसे पहले तो एक स्टार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग हमारा पर्सन होगा जो खड़ा होगा स्टार्ट पे, है ना। एंड यहीं पे एक एंड बना लेते हैं, जो हमारा एन होगा, जो व्यक्ति हमारा लास्ट पे खड़ा है वो एन पे खड़ा होगा। ठीक है, हमने सिंपली ये किया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं सिंपली जो हमारा बाइनरी सर्च का लॉजिक होता है हल्का हल्का वो यूज करूंगा, कंप्लीटली नहीं। देखो, जब तक हमारा एंड जो है, या फिर 2 पॉइंटर्स कह सकते हैं, जो हमारा एंड है, जब तक हमारा वो बड़ा रहेगा स्टार्ट तक, तब तक ये वाइल लूप चलेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ। अब स्टार्टिंग में आते ही हमें क्या करना है, हमें हमारे स्टार्ट को क्या करना है। देखो, हमने जैसे मान लो, मैं समझाऊंगा ये वाला लॉजिक। देखो, जिनको पिछला समझ क्या हो गया और जिनको लग रहा है कि वही उनके लिए बहुत है, वो खत्म करते हैं, यहाँ पे वीडियो रोक दें। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी, ये भी इजी कोड ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, समझना है बस थोड़ा सा, ये अपने आप से नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देखो जैसे ये था, हमने स्टार्ट अभी 1 पे रखा है और एंड हमारा 9 पे रखा है। अब हमें क्या करना होता था कि हमें 1 2 3 बाय बाय करने होते थे। तो मैं कहूँगा बाय बाय मत करो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, हमने किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर ही नहीं किया। हम कहेंगे कि एस जो हमने बनाया है, हमने जो स्टार्ट बनाया है, उसको सिंपली क्या कर दो, जो स्टार्ट की पोजीशन है उसमें प्लस कर दो के। समझ में आया? मतलब उसको 3 से आगे बढ़ा दो। तो अब स्टार्ट कहाँ पहुंच जाएगा, ल ल ल ये गए, है ना, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा 4th पोजीशन पे। समझे? इनिशियली स्टार्ट कहाँ पे था, 1 पे था, तो उसमें हमने 3 प्लस कर दिया, के की वैल्यू 3 थी, तो वो पहुंच गया 4 पे। तो स्टार्टअप हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल, है ना, यहाँ पे आ गया। ओके, और अब हमें क्या करना होता है, अब हमें क्या करना है, एंड को एंड माइनस के कर देंगे, हम यही करेंगे ना, क्योंकि हमें लास्ट में से भी माइनस करने होते थे, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 6 पे, स्टार्ट 4 पे है और एंड 6 पे। अब ध्यान से देखो, अगले स्टेप पे क्या होगा, वो कहेगा स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट स्टार्ट प्लस के, तो वो 5 6 के आगे पहुंच जाएगा, लेकिन आगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम एंड पीछे आ गए हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा समझो, स्टार्ट अगर मैं प्लस करूंगा 4 के बाद, तो स्टार्ट हमारा जाएगा 7 पे, है ना, 4 + 3 7 पे। लेकिन 7 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारा जो एंड है वो हमारा खुद क्या है, 6 पे है। समझ रहे हो? तो इस केस में हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ जो हमारा स्टार्ट है अगर वो हमारा ग्रेटर देन एंड हो गया, तो उस केस में हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो ये 6 ही तो होगा, क्योंकि 6 के बाद तो एलिमेंट हमने रखे नहीं ना। तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न एंड हमारा, सिंपल। ये हमारा ओवरऑल आंसर रहेगा। समझ में आया? चलो, ये चीज सिनारी हो गई। मान लो अब यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है, 6 को माइनस करने का मौका मिल जाता। ठीक है, जो हमने तो अगर 6 क्या करता, 3 माइनस करता, लेकिन स्टार्ट हमारा 4 पे था, तो 6 जाता 3 पे, लेकिन स्टार्ट 4 पे है, तो अगेन वही कंडीशन खराब हो गई। ठीक है, जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड अब की बार हमारा 3 पे जाने की कोशिश करता, लेकिन भाई साहब जो स्टार्ट है वो तो 4 पे रखा हुआ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हम 3 वाले को तो टिकट पहले बार के आए होंगे, तभी तो स्टार्ट 4 पे पहुंचा, है ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कहूंगा, पर थोड़ा दिमाग लगेगा, यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे कहेंगे अगर हमारा जो स्टार्ट है इज ग्रेटर देन एंड आ जाता है। ठीक है, समझे? अगर जो हमारा स्टार्ट है वो ग्रेटर देन एंड आ जाता है, इस केस में हमें क्या रिटर्न कराना है, इस केस में हम रिटर्न करा देंगे, हाँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना मीम में, कि जो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करता है वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। हाँ, मैंने देखी है वाली मीम। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम रिटर्न किसको करा देंगे, ऑफ कोर्स हम इस बार रिटर्न करा देंगे अपने स्टार्ट को, क्योंकि वो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। देखो ना, अब कहोगे कैसे लास्ट एलिमेंट 4 हो गया हमारा। देखो 6 पे था मैं, तो मैंने सबसे पहले 6 को बाय बाय किया होगा। ठीक है, 6 बाय बाय हुआ, 5 बाय बाय हुआ, 4 बाय बाय होना चाहिए था ना लास्ट में, लेकिन हम 3 पे पहुंचेंगे, तो 4 इस अकॉर्डिंग 4th हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे स्टार्ट को बाय बाय कराना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से देखना, मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी है। इतना सा कोड, नो स्पेस नीडेड। अगेन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो वही ओ ऑफ एन रहेगी, लेकिन हमने स्पेस को यूज नहीं किया। वो कहेगा छोटा के तो मैं जानता ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि आप बड़ा ले लो फिर। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया, कंपाइल एंड रन करते हैं। थोड़ा फॉन्ट छोटा है मेरे उसका ना, ये ठीक है। तो वो कहेगा बिल्कुल सही है, मैंने कहा थैंक यू, फिर हमने कहा ठीक है। नमो नमो जी शंकराय, आदिदेव शंकराय। तो ये हो गया है ना। तो ओवरऑल हमने सबमिट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैंने समझाने की कोशिश भी की होगी। मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट चल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन हो गए, और भी हैं चीज़ें, तो वो सब होती रहती है। उसके बाद अब मेरे मेजर्स आ जाएंगे, है ना, फाइनल सेमेस्टर आ जाएगा, तो मैं और ज़्यादा उधर समय मेरे को देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अब तो 1 महीने ही मैं बैकलॉग क्रिएट कर दूँ अपने लिए। लेकिन मैं इसके बाद एक चीज़ प्लान कर रहा हूँ, जिसमें हम साथ में पैरेलली क्वेश्चन करेंगे और हम लाइव भी करेंगे, ठीक है? तो वो हम प्लान करेंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करो, 1 महीना, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर द प्लेसमेंट, मेरी भी आपकी भी, क्योंकि मेरे को भी नौकरी चाहिए, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।